हेलो एवरीवन। तो आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो तीसरा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हम खत्म कर चुके हैं। उसकी सारी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बना के अलग प्लेलिस्ट में डाल दी है और डाइजेस्टिव ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गया। 50% टॉपिक्स रह गए हैं जो धीरे धीरे अपलोड कर दिए जाएंगे। और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना तीसरा टॉपिक नर्वस सिस्टम। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते जाएं। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आप भी उतना ही टारगेट बना के चलें तो बहुत जल्दी आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। और जो भी आपको समझना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो इसी के साथ और हाँ, ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे वीडियो प्ले लिस्ट में सबसे सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर आए और ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो सके। तो मैं बस आप लोगों से इतनी डिमांड चाहता हूँ, बाकी आप लोगों को जो मेरे से चाहिए वो आप बस कमेंट बॉक्स में लिखिए तो मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के देता हूँ। और इस नर्वस सिस्टम को अब शुरू करते हैं। इसको मैंने टोटल अप्रोक्सीमेटली 32 टॉपिक्स में बांट लिया है, चैप्टर वाइज जैसा बुक में दे रखे थे सेम्बुलिंगम में। तो इसको 32 चैप्टर्स में हमने कंप्लीट करना है नर्वस सिस्टम को। ये देखिए 32 चैप्टर्स हैं टोटल। और इस वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर को बिना टाइम गवाए। तो आप मैं इस वीडियो को आप कहीं भी पॉज करके पीछे वाले चैप्टर्स के नाम पढ़ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। तो देखिए नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है, आप शुरू से जानते हैं कि डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम हम दो बेसिस पे कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का डिवीजन दो टाइप में किया जाता है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए देख लेते हैं डिवीजन में क्या बता रहे हैं ये। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, राइट। इट इज क्विकर देन अदर कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी नेमली एंडोक्राइन सिस्टम। और आपको पता है, आपने नीट की तैयारी के दौरान पढ़ा भी होगा, इन दोनों को साथ में ही, इन दोनों चैप्टरों को साथ में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है, केमिकल एंड कोऑर्डिनेशन नाम से। तो वहां पर केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन को पढ़ाया जाता है और कोऑर्डिनेशन में आपको क्या काम आएगा, कोऑर्डिनेशन में आपका नर्वस सिस्टम काम आएगा। लेकिन ये थोड़ा क्विक होता है, इसका रिस्पॉन्स और उसका रिस्पॉन्स थोड़ा सा धीमा होता है एंडोक्राइन सिस्टम का। प्राइमरीली नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है प्राइम नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द सीएनएस और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें दोनों आते हैं, आपका ब्रेन भी आता है जो क्रेनियम में बंद रहता है यानी ब्रेन बॉक्स में बंद रहता है, और उसका एक्सटेंशन भी आता है जो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कवर रहता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स कॉल्ड न्यूरोग्लिया। सपोर्टिंग सेल्स का नाम न्यूरोग्लिया। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड्स आर अरेंज्ड इन टू लेयर्स नेमली ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। और जो भी नर्व फाइबर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं कि इसमें दो कलर के हमें डिवीजन दिखते हैं, एक ग्रे कलर और एक प्योर व्हाइट कलर। व्हाइट कलर आपको पता है किस वजह से होता है, माइलिन शीथ की वजह से, है ना। तो ये जो पूरे स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन है, न्यूरोग्लिया है, ये दो लेयर्स में अरेंज रहते हैं। एक लेयर को ग्रे मैटर बोलते हैं और एक को बोलते हैं व्हाइट मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर इज फॉर्म्ड बाय नर्व सेल बॉडी एंड प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ नर्व फाइबर अराइजिंग फ्रॉम द नर्व सेल बॉडी, ठीक है। तो जो नर्व सेल बॉडी है वो ग्रे मैटर बनाती है और व्हाइट मैटर इज फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर, यानी जो एक्सॉन होता है ना, जो एक्सॉन होता है मेनली वो एक्सोनिक पार्ट जो होते हैं, और कहीं कहीं डेंड्राइट की लेंथ ज्यादा होगी तो डेंड्राइट भी हो सकता है। तो एक्सॉन जो होता है मेनली, यानी नर्व फाइबर जो होता है मेनली, बॉडी के अलावा जो कुछ भी प्रोसेसेस होती है वो सब किस कैटेगरी में आती है, वो आपकी आती है व्हाइट मैटर में। इन ब्रेन व्हाइट मैटर इज प्लेस्ड इन द इनर पार्ट एंड ग्रे मैटर इज प्लेस्ड ऑन द आउटर पार्ट, while in spinal cord white matter is in outer part and gray matter is in inner part। आपको वैसे भी याद होगा स्पाइनल कॉर्ड का, जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, यहां से मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड को मैं कट करके देखूं, ठीक है, तो मुझे अंदर एक इस तरीके का
स्ट्रक्चर दिखता है, बटरफ्लाई जैसा, है ना। ठीक है, इसके अंदर मैं भर देता हूं कलर, ये तो ये अंदर हो गया ग्रे मैटर और बाहर हो गया वाइट मैटर। जबकि आप ब्रेन का यहाँ से कोई पोर्शन निकालिए तो देखिए यहाँ पर वैसे भी शेडेड एरिया दे रखा है, ये शेडेड एरिया जो दे रखा है ना, ये ग्रे मैटर दिखा रहा है, और जो लाइट कलर का एरिया है दैट इज वाइट मैटर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स में, कहाँ पर वाइट मैटर अलग है, कहाँ पर ग्रे मैटर अलग है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ब्रेन में वाइट मैटर इनर साइड में होता है और ग्रे मैटर आउटर साइड में होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर इनर साइड में होता है और वाइट मैटर आउटर साइड में होता है। ठीक है, ब्रेन इज सिचुएटेड इन स्कल, इट इज कंटिन्यूड एज स्पाइनल कॉर्ड इन वर्टिब्रल कॉलम थ्रू फोरामेन मैग्नम ऑफ स्कल बोन। और स्कल जो बोन है, मतलब पूरी जो ब्रेन की क्रेनियल कैविटी है उसमें जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जहां से ये बाहर निकलता है। ब्रेन स्टेम का लास्ट पोर्शन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंशन भी बोल देते हैं इसको, ये वहां से बाहर निकलता है फोरामेन मैग्नम से। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाय 3 लेयर्स और मेनिंजेस, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है ना, प्रोटेक्टिव लेयर जो इसको डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है नर्व फाइबर्स को, तो उनको मेनिंजेस बोलते हैं। द आउटर इज ड्यूरा मैटर, मिडिल इज अरेक्नोइड मैटर एंड इनर इज पाया मैटर। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डाइपर, है ना, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और इनर पाया। तो इनर आपको याद रहेगा डाइपर से इनर याद रहेगा आपको कि इनर कौन सा है, पाया मैटर। ठीक है, डाइपर ऐसे याद रखिए। ठीक, द स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर इज नोन एज सब अरेक्नोइड स्पेस। समझ आ रही है बात? जो अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। द स्पेस बिट इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड, और इसके बीच में कौन सा फ्लूइड होता है, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड होता है इन दोनों के बीच में। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर एक्चुअली सस्पेंडेड इन CSF, सही बात है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड्स आर शोन इन द फिगर 133.1, इसमें आपको दिखाया गया है, देखिए। तो इसमें 2 पार्ट दिखाए गए, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से यहाँ तक जो है स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ से यहाँ तक आपका ब्रेन है। चलिए, ब्रेन में कौन कौन से पार्ट दिए हैं, सेरिब्रम ये वाला पार्ट, और इसके नीचे ये वाला पार्ट जो है वो होता है सेरिबेलम। तो ये ब्रेन के पार्ट हैं। इसके अलावा मिड ब्रेन होता है, पोन्स होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का ही एक्सटेंशन को हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम में जो एक्सटेंशन हो जाता है ये पूरा, ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया ये, ठीक है। इसके स्पाइनल कॉर्ड के कई सेगमेंट होते हैं, जैसे सर्वाइकल रीजन में सर्वाइकल सेगमेंट, थोरेसिक रीजन में थोरेसिक सेगमेंट, लंबर रीजन में लंबर सेगमेंट, सैक्रल रीजन में सैक्रल सेगमेंट और कॉक्सिजियल सेगमेंट। तो ये पार्ट हो गए हमारे नर्वस सिस्टम के। 2 पार्ट होते हैं मेनली, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अब हम अलग अलग एक एक पार्ट को पढ़ेंगे कि ब्रेन के क्या पार्ट हैं और स्पाइनल कॉर्ड के क्या पार्ट हैं। चलिए, पार्ट्स ऑफ ब्रेन को समझते हैं। तो ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट। नंबर 1 प्रोजेंसेफेलॉन, नंबर 2 मीजेंसेफेलॉन एंड नंबर 3 रोम्बेनसेफेलॉन। 3 पार्ट हो गए ब्रेन के। ठीक है, ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, उसको इस चार्ट से भी समझ सकते हैं। ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, प्रोजेंसेफेलॉन जिसको मीजेंसेफेलॉन और रोम्बेनसेफेलॉन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, इनके अलग अलग नाम ये भी हो सकते हैं। प्रोजेंसेफेलॉन का फोर ब्रेन भी बोल सकते हैं, मीजेंसेफेलॉन को मिड ब्रेन भी बोल सकते हैं, और रोम्बेनसेफेलॉन को हाइंड ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब इस प्रोजेंसेफेलॉन के फिर 2 पार्ट हैं। प्रोजेंसेफेलॉन के 2 पार्ट कौन से हैं, टीलेंसेफेलॉन एंड डायंसेफेलॉन। ठीक है, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, मिड ब्रेन अपने आप में सिंगल है। हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट हैं, मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन, मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन। ठीक है, अब टेलेंसेफेलॉन के फिर फर्दर डिवीजन कौन कौन से हो सकते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, बेसल गैंग्लिया होता है, हिप्पोकैम्पस होता है और एमिडलॉइड न्यूक्लियस होता है, एमिडलॉइड न्यूक्लियस।
जबकि डाइंसिफ्लोन में क्या होते हैं, सारे थैलेमस, जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सब थैलेमस, यानी थैलेमस और उसके आसपास वाले स्ट्रक्चर। ठीक है। मेटेनसिफ्लोन में आपका पोन्स एंड सेरिबेलम होता है, और माइलिन सिफ्लोन में, माइलिन मतलब स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होता है, तो माइलिन सिफ्लोन में आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाता है, और इसी का एक्सटेंशन बनता है अपना क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो ये इसको इस चार्ट के थ्रू भी आप समझ सकते हैं, इसके पार्ट्स को। अब देखते हैं डिटेल क्या क्या दे रखी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोजेंसेफ्लॉन, है ना। तो प्रोजेंसेफ्लॉन इज अदरवाइज नोन एज फोरब्रेन। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेलेंसेफ्लॉन एंड डायंसेफ्लॉन। टेलेंसेफ्लॉन includes cerebral hemisphere, basal ganglia, hippocampus and amygdaloid body. जबकि डायंसेफ्लॉन कंसिस्ट ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस एंड सबथैलेमस। प्रोजेंसेफ्लॉन के बाद दूसरा स्ट्रक्ट मेसेंसेफ्लॉन था। मेसेंसेफ्लॉन को मिड ब्रेन भी बोलते थे। मेसेंसेफ्लॉन के बाद अगला स्ट्रक्चर रोम्बेनसेफ्लॉन था। रोम्बेनसेफ्लॉन को हिंड ब्रेन भी बोलते थे। हाइंड ब्रेन के दो पार्ट थे, मेटेनसेफ्लॉन जिसमें पोन्स और सेरिबेलम आते थे, और माइनसेफ्लॉन जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा आता था। जबकि कई बुकों में मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम, सॉरी नॉट मिड ब्रेन, ब्रेन स्टेम। ये पॉइंट याद कर लीजिए। तो ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर अलग अलग टाइप ना पूछे जाए, मेटल और माइलिन में आप डिवाइड नहीं करें, तो ये एक अलग तरीके के डिवीजन से डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये तीनों को मिलाकर हम ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा को मिलाकर ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। और अगर अलग से पूछा जाए तो हाइंड ब्रेन के दो पार्ट है, मेटेनसेफ्लॉन और माइलिनसेफ्लॉन। ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्लियर हो गया हमारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन हो गया, ब्रेन के पार्ट्स हो गए, और स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन्स एंड देयर प्रोसेसेस प्रेजेंट इन ऑल रीजन्स ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखिए, जैसे ये हमारी क्रेनियल कैविटी है और ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है। तो याद रखिए कि जो कुछ भी इसके अंदर है ना, ये जैसे ये ब्रेन है, और ब्रेन का एक्सटेंशन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो कुछ भी इस ब्रेनी प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर है, यानी ये क्रेनियल कैविटी बोल दो इसको, है, या क्रेनियम बोल दो, और वर्टिब्रल कॉलम बोल दो, जो कुछ भी इसके अंदर है दैट इज सीएनएस, है ना। और अब इससे जो भी बाहर निकल रहा है, यानी जैसे इस रीजन में, मान लीजिए इस रीजन में ये क्रेनियल कैविटी से ये नर्व्स बाहर निकल रही हैं, ठीक है, या स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व्स बाहर निकल रही हैं ब्लू कलर की, ठीक है, ये तो इनको मैं बोलता हूँ पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से बाहर कुछ निकलता है, यानी बोनी आउटर कवरिंग में से, तो फिर उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। यानी अगर ब्रेन से कुछ बाहर निकल रहा है, ब्रेन वाली जगह से, तो उसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ है तो उसको स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो ये पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल, है ना। तो सेंट्रल हम उसी को बोलेंगे जो एक पूरी तरीके से बोनी कवरिंग या प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर बंद है, दैट इज सेंट्रल, और उससे बाहर जो कुछ भी है वो क्या है, पेरिफेरल है। ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको कि क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है जरा समझते हैं। देखिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, आपको पता है कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है कि जो आपके कंट्रोल में हो, है ना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न विद द सोमैटिक फंक्शंस। इट इंक्लूड द नर्व सप्लाइंग द स्केलेटल मसल। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मस्कुलर एक्टिविटी एंड मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो स्केलेटल मसल हमारी विल पावर में होती है या नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करता है, किसको? स्केलेटल मसल्स को बेसिकली। तो ये
जो ऐसी नर्व सप्लाई होती है जो हमारी विल पावर में होती है सोमैटिक में आती है। एक जो हमारी विल पावर में नहीं है उनको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न्ड विद रेगुलेटर ऑफ विसरल एंड वेजिटेटिव फंक्शन। तो हमारे जो विसरल ऑर्गन्स हैं जैसे स्टमक है, लिवर है, किडनी है, ठीक है, लंग है, ये सब हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, तो इनका जो भी कंट्रोल होगा वो किसके थ्रू होगा, ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई के थ्रू। हार्ट है जैसे, सो इट इज अदरवाइज कॉल्ड वेजिटेटिव और इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, है ना। सोमेटिक को हम क्या बोल सकते हैं, वॉलेंट्री भी बोल सकते हैं ना, वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसको इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू डिवीजन, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। और ये आपने सुना ही है कि इसको भी फिर फर्दर हम ऑटोनॉमिक को दो में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक। 3F कंडीशन होती है सिंपैथेटिक में, आपको पता है, फियर, फाइट, फ्लाइट, है ना। ऐसी कोई कंडीशन होगी तो उसके लिए जो बॉडी रिएक्ट करेगी उसको हम सिंपैथेटिक में लेते हैं, और इसको नॉर्मलाइज करने का काम किसका रहता है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन का। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसको भी हम इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। देखिए अगेन यहाँ पर नर्वस सिस्टम दो टाइप का है, सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके क्या आ जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो टाइप का हो जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक फिर दो टाइप का आ जाता है, सिंपैथेटिक डिवीजन एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। और इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम किससे करता है, क्रेनियन नर्व्स के थ्रू या फिर स्पाइनल नर्व्स के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना सेकंड चैप्टर, दैट इज अबाउट न्यूरॉन। फिर हम देखेंगे न्यूरोग्लिया के बारे में। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।